क्लास 11th। कल हमने आपकी बुक स्नैपशॉट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक में पीछे एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको चैप्टर के पीछे दिख जाएंगे, उसी को हम स्टार्ट करेंगे। You will probably agree that the story, The Summer of Beautiful White Horse, does not have a breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion makes it interesting? यानी आप जानते हैं कि जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है या फिर कुछ बहुत ऐसी एक्साइटिंग एक्शन नहीं है, यानी मार धाड़ जैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है जिससे वो इंटरेस्टिंग बनती है? तो क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग बनी है? दो द स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, इट फॉर्म्स अ डिलाइटफुल रीडिंग। यानी कि स्टोरी में कुछ एडवेंचर भी नहीं है या फिर कुछ ऐसी मारधाड़ एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टोरी है वो पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी है। It begins in a mood of nostalgia and takes us back to the memories of our own childhood. यानी कि हमें एकदम से अपने बचपन की याद आने लग जाती है, जब जो हमारा भी दुनिया थी, जो वर्ल्ड था पूरा, वो इमेजिनेबल चीज़ों से भरा हुआ था, यानी हम सिर्फ चीज़ें सोचते थे उस समय पर। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो हमारा जीवन था वो एक ड्रीम जैसा था, एक सपने जैसा। द नरेटर रिलेट्स एन इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस व्हेन ही वाज 9, यानी जो स्टोरी बता रहा है वो अपने जब वो 9 साल का था उस समय की बात बता रहा है। एवरीथिंग इज नरेटेड फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज बताई गई है। फॉर इंस्टेंस हिज कजिन मुराद स्टील्स अ हॉर्स, यानी कि उसका कजिन मुराद जो रहता है वो घोड़ा चुरा लेता है। In his childlike innocence, the narrator believes that stealing a horse for a ride is not stealing at all if you are crazy about horses like Murad. तो अब वो बचपन का जो एक उसका इनोसेंस रहता है, जो एक मासूमियत है, उससे नरेटर मानता है कि जो घोड़ा है उसको चुराना, तो उसका मानना ये है कि घोड़ा चुराना नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि वो घोड़े के लिए पागल है, जैसे उसका कजिन घोड़ों के लिए एकदम पागल है, तो सिर्फ सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना नहीं मानेंगे। Again he agrees with Murad to return the horse to its true owner but insists on keeping the horse till he learns to ride. यानी कि वो वापस तो देना चाहते हैं उसके मालिक को घोड़ा जो चुराया हुआ है, लेकिन तब तक नहीं जब तक वो सवारी करना नहीं सीख जाता। Like the mind of a child, the story moves at leisurely pace, यानी कि आराम आराम से स्टोरी जो है वो चलती है, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे एक बच्चे का दिमाग होता है। द नरेटर नेवर सीम्स टू बी इन द हरी टू ब्रिंग द स्टोरी टू इट्स कंक्लूजन, यानी कि जो बता रहा है वो स्टोरी आराम से बता रहा है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। द स्टोरी मूव्स एट अ ट्रॉटिंग पेस, वेदर इन इट्स डिस्क्रिप्शन of their early morning ride or the portrayal of the character of their Uncle Khusro or the delightful conversation between their Uncle Khusro and the farmer John Bryo. The humorous incidents like Uncle Khusro's reaction when his son tells him is on fire add the interest of the story and makes it a delightful reading. यानी स्टोरी हर चीज़ आराम से बताती है, उनके सुबह की सैर का डिस्क्रिप्शन अच्छे से देती है, उनके अंकल का कैरेक्टर अच्छे से बताती है, दोनों के बीच का जो संवाद था उसको बहुत अच्छे से बताया गया है, और बीच में जो हंसी मजाक की चीज़ें होती हैं उन सब से जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है और हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को। Why did the boys return? Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? Give a reasoned answer. तो इसमें ये पूछना चाहते हैं कि जब वो घोड़े को रिटर्न करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अंदर से बुरा लगता है अपनी अंतरात्मा से कि उन्होंने गलत करा है, या फिर उन्हें डर लगता है? His cousin Murad and narrator were poor Armenian boys who belonged to a tribe whose hallmark was trust and unity. तो हमने पढ़ा है कि जो दोनों थे, उसका कजिन और जो हमारा नरेटर है, वो दोनों एक गरीब अर्मेनियन ट्राइब से थे, उनकी जो जनजाति थी वो अपने ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। दे वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस एंड लॉन्ग टू राइड, अब वो घोड़ों के लिए भी पागल थे, सवारी करना चाहते थे, और उनके जो पूरे जो भी जनजाति थी उसमें से मुराद को सबसे ज्यादा पागल माना जाता था। वन डे ही स्टोल अ हॉर्स फॉर अ राइड, और एक दिन वो एक घोड़ा चुरा लाता है। He believed that stealing a horse for ride was not stealing at all. उनका मानना है कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना
चोरी नहीं होता है। इट वुड बी स्टीलिंग ओनली व्हेन ही इंटेंडेड टू कीप द हॉर्स फॉर एवर और रेफर टू सेल द हॉर्स, यानी वो चोरी तभी होगी जब ये उसको कभी वापस ही ना करें, अपने पास ही रख लें या फिर उसको बेच दे, विच ही वुड नेवर डू, और ऐसा वो कभी नहीं करेगा। He enjoyed the early morning ride for a month. एक महीने तक उसने खूब enjoy करा इस चीज को, अर्ली मॉर्निंग राइड को। Before daybreak he would hide the horse in the barn of a deserted vineyard, यानी डे ब्रेक के पहले वो हॉर्स को एक ऐसी जगह में छुपा देता था जहां पर कोई नहीं आता था। डेजर्टेड मतलब खाली, जहां कोई नहीं आता है। वन अर्ली मॉर्निंग ही इन्वाइटेड द नरेटर टू राइड, और एक सुबह वो उसको बोलता है, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, कि खिड़की से कूद कर आओ और मेरे साथ चलो। Henceforth the two boys enjoyed early morning rides for 2 weeks. 2 हफ्तों तक दोनों बहुत enjoy करते हैं। One morning on the way to deserted vineyard, they ran into a farmer John Bryce, the owner of the horse. यानी कि वो एक सुबह जब वो अपना घोड़ा लेने जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात घोड़े के असली ओनर से हो जाती है, असली मालिक से। वो उसको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। There was no trace of fear in their mind as their conscience was clear, यानी उनकी अंतरात्मा साफ थी, इसलिए उन्हें अंदर से कुछ भी डर नहीं लग रहा था। They knew that the horse must be returned to its true owner. उनका मानना था कि जो घोड़ा है उसे उसके असली मालिक के पास वापस रिटर्न कर देना चाहिए। और उन्होंने क्या करा, अगली सुबह जल्दी उठकर जो घोड़ा था उसे उसके यहाँ पर रख के आ गए वाइनयार्ड में, और उसके अंदर बाड़े में छोड़ आए। We can say that they returned the horse because they were conscience stricken, not because they were afraid. तो हम मान सकते हैं कि उनके अंतरात्मा से आवाज आई थी कि क्या करना है, इस घोड़े को वापस रिटर्न करके आना है, और इसलिए नहीं कि वो डरे हुए थे। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious nostalgia. Can you narrate some interesting incident from the childhood that make a story? यानी कि एक बार पिछले जो हमारे अच्छे दिन होते हैं, गुड ओल्ड डेज, वो बताता है कि जब वो 9 साल का था और जो पूरी दुनिया थी उसकी वो इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस से भरी हुई थी, वो बड़ी बड़ी चीजें इमेजिन करता था। लाइफ जो थी उसके लिए एक ड्रीम जैसी थी। तो क्या आप अपने चाइल्डहुड के हिसाब से कुछ बता सकते हैं, ऐसी स्टोरी जो आपकी हुई हो? अब ये बुक में तो उन्होंने उनके हिसाब से लिखा है, पर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आता हो वो आप अपने लिए बता सकते हैं। आपके बचपन में हुई कोई भी ऐसी घटना, जैसे कि उसने बताई है इसमें कि वो उसका जो कजिन होता है वो घोड़ा चुरा के ले आता है, तो ऐसे ही आपके लाइफ की कोई वो आप इसमें लिख सकते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट दे वर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी स्टोरी घूमती है किसके आसपास के वो गरीबी में रहते थे। दे हैड नो कैरेक्टर दैट बिलोंग टू अ ट्राइब इन अर्मेनिया। मुराद एंड आराम आर द मेंबर्स ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली। नाउ लोकेट अर्मेनिया एंड असायरिया ऑन द एटलस एंड प्रिपेयर अ राइट अप ऑफ गार्गोलिनियन ट्राइब्स, यानी अब आपको मैप पे इन जगहों को ढूंढना है और इनके जनजाति के बारे में लिखना है। तो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। ये नेटिव्स हैं अर्मेनिया के, अर्मेनिया एक जगह है यानी ये वहीं के हैं, और एक समय पर ये बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, इनके पास खुद की जमीनें थी, और शायद माना जाता है कि युद्ध की वजह से इन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, और अब ये असायरिया में रुके हुए हैं। इनकी जमीन खो गई है, इनकी प्रॉपर्टी चली गई है और सब चला गया है। नाउ दे वर लिविंग इन ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि बहुत गरीबी में है वो और उनके पास पैसे नहीं है। पीपल वंडर्ड वेयर दे एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अप विद फूड इन देयर बेलीज, यानी लोग अभी भी सोचते हैं कि इनके पास इतना पैसा भी कहाँ है कि ये अपना पेट भर पाए। लेकिन गरीब होते हुए भी वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है और उन्हें इस बात पर गर्व है। वो सही गलत में विश्वास रखते हैं और कभी भी किसी का फायदा नहीं उठा सकते। ये बहुत सिंपल तरीके के लोग हैं, बहुत कंटेंटेड है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें लाइफ अच्छे तरीके से जीना। हॉस्पिटेबल भी है, यानी कि मेहमान नवाजी में अच्छे हैं। कॉफी और टबैको के साथ वो अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और उन्हें जीने की कला आती है बहुत अच्छे से। ये आपको एक पिक्चर ड्रॉ करने का बोला गया है। अबाउ लाइंस में जैसा घोड़ा बताया गया है कि वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था, तो ये हम देख सकते हैं कि हमने बुक में भी जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक फोटो दी हुई थी, और आप इस तरीके के कुछ पिक्चर उसमें बना सकते हैं कि घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ था और उसके पीठ पर मुराद बैठा हुआ था। तो ये आपके बुक के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। Why did Murad steal the horse and then return it? मुराद क्यों चुराता है? Because of the adventurous and crazy nature of stealing in his blood, यानी कि उसके खून में ही ऐसा था। एक तो कि वो बहुत सैर सपाटे का शौकीन था
उसका नेचर क्रेजी था, वो पागल था. Murad stole a horse with a view to sell it off to someone. Being pricked by his conscience, the dawn of his guilt entered upon him. Aram made him Murad realize that in order to keep the honor of their tribe, he should return it to John Brio and save from disrepute. Consequently, Murad returned the horse. तो पहले तो उसने सोचा था कि वो इसे बेच देगा, लेकिन उसके अंतरात्मा में से आवाज आई और जो उसका भाई था आरम, उसने उसको कंटिन्यूअसली याद दिलाया कि हम हमारी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और ऐसा करने से हमारे सब नाम खराब हो जाएगा, और इसलिए मुराद उसको रिटर्न कर देता है. Why did Aram find it hard to believe that Murad has stolen the horse? क्यों आरम को ऐसा लगा कि मुराद जो है वो घोड़ा नहीं चुरा सकता है. मुराद और आरम जो थे वो दो आर्मेनियन बच्चे थे जो एक गार्गोलियन नाम की जनजाति के हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है. मुराद वॉज लिटिल क्रेजी, यानी मुराद जो था वो थोड़ा सा पागल था और वो घोड़ा चुरा के ले आता है बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड हिज वर्च्यू फ्रॉम हिज एंसेस्टर. आरम डिड नॉट लाइक इट. आरम को ये अच्छा नहीं लगा कि वो चोरी करके लाया है. एंड रैदर कंसिडर इट एज अ क्रेजी ट्रेट ऑफ एन अंकल नोन एज खुसरोव. और वो मानता है कि उनके जो अंकल खुसरोव है ये आदत उनकी है और उसके अंदर आ गई है. लेकिन जो ट्राइब है उनकी, जो जनजाति है उनकी, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रूथ के लिए फेमस है, यानी वो हमेशा सत्य बोलने वाले हैं. What do you think induced the boys to return the horse to the owner? यानी क्यों उन्होंने घोड़ा ऑनर को वापस लौटाया. मुराद stole a beautiful white horse for riding, यानी बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था जो वो चुरा के लाए थे. आरम justified that the act was not a case of stealing since the horse was taken for riding. यानी आरम मानता है कि हमने सिर्फ इसको इसलिए लिया है क्योंकि हम सैर करना चाहते हैं और इसीलिए ये चोरी नहीं है. एंड दस स्टीलिंग एंड राइडिंग आर टू डिफरेंट थिंग. तो वो कहता है ये दो अलग अलग चीजें हैं और कॉन्साइंस स्ट्रिकन होके लड़के जो है वो वापस उसको दे भी आते हैं, इसलिए दोनों कजिन डिसाइड करते हैं कि हम इसके असली मालिक को ये दे देंगे. व्हाट आर द यूनिक ट्रेट्स ऑफ गोगोलियन ट्राइब? क्या ट्रेट है इनके? हमने देखा कि ये गरीब है, पीपल ऑफ पुअर क्लास, बट दे हैड 2 स्क्वायर मील्स टू फिल देयर बेली, यानी 2 टाइम का खाना उनका मिल जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पीपल वर रिनोड फॉर देयर ऑनेस्टी. वो अपने सत्यता के लिए, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, इसका उनको गर्व है कि वो ऑनेस्ट है और उनके पास कुछ चीज तो ऐसी है. दे वर हैप्पी विद देयर लॉट, और वो ऐसे ही खुश रहते थे. विच ट्राइब डिड आरम बिलोंग टू? व्हाट वाज द इमेज ऑफ दिस ट्राइब? आरम एक 9 साल का बच्चा था जो गारोग्लानियन फैमिली से था, एक आर्मेनियन ट्राइब है. गरीब था लेकिन उनकी रेपुटेशन अच्छी थी क्योंकि वो ऑनेस्ट थे, यानी ईमानदार थे. सो द पीपल वर प्राउड ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक. दे प्रैक्टिस्ड ऑनेस्टी एंड डिड नॉट एवर स्टील, और वो कभी चोरी नहीं करते थे. What is the narrator's mood when he begin the story The Summer of Beautiful White Horse? यानी उनका मूड शुरुआत में कैसा है? वो नॉस्टैल्जिया के मूड में, यानी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं. 9 साल के जब वो थे तब का वो बता रहे हैं, जब उनकी जो वर्ल्ड थी seemed to him full of every kind of splendor that he could imagine. जो भी चीजें वो सोचते रहते थे वही सब उनके दिमाग में आ रही थी. Life appeared to him a delightful and mysterious dream. What was narrator's immediate reaction when he saw his cousin Murad sitting on a beautiful white horse? क्या उनका immediate reaction था जब उन्होंने देखा कि उनका जो कजिन है मुराद वो खिड़की के बाहर एक सफेद घोड़े पर बैठा है? उनको खुद पर भरोसा नहीं हुआ. When the narrator saw his cousin Murad sitting on a beautiful white horse, he could not believe it. उन्हें भरोसा नहीं हुआ. He rubbed his eye. उन्होंने आंखें मली जिससे उन्हें श्योर हो जाए कि वो सपना नहीं देख रहे थे. How did narrator know that his cousin Murad couldn't have bought the horse? यानी उन्हें कैसे पता था कि उनका जो कजिन मुराद है वो खरीद के नहीं ला सकता है? The narrator knew that his cousin Murad couldn't have bought the horse as they were afflicted with poverty, क्योंकि वो गरीब थे. It was difficult for them to provide themselves with 2 square meal. उन्हें 2 टाइम का खाना ही मुश्किल से मिलता था और इसलिए उसे पता था कि मुराद जो है वो कहाँ से पैसे लाएगा इसे खरीदने के लिए. Why couldn't the narrator believe that his cousin had stolen the horse? और फिर उसे ये भी लगा कि ये चुरा कर भी नहीं लाएगा. क्यों? क्योंकि वो जिस जनजाति के थे वो जनजाति अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थी और वो जानता था कि सही गलत हम देखते हैं और इसलिए ये चुरा कर नहीं ला सकता है. What was narrator view about stealing? क्या उनका वो था कि इन्होंने स्टील करा है या चोरी करी है? According to the narrator, stealing a horse for ride was something different from stealing money. यानी पैसे के लिए चुराना और उसे सैर के लिए चुराना एक दो अलग चीजें हैं. यानी सैर के लिए अगर वो घोड़ा लेके आया है तो उसे चुराना नहीं मानेंगे क्योंकि वो घोड़ों के लिए पागल थे, इसलिए इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये चोरी नहीं थी.
इट वुड अमाउंट टू स्टीलिंग इफ ओनली इफ यू इंटेंडेड टू सेल द हॉर्स, अगर ये घोड़ा बेचना चाहते तभी वो चोरी कहलाती। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे खत्म हो गए, शॉर्ट भी और जो बुक के पीछे दिए हुए थे वो भी। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना।